देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबके लिए खबर, सबको दे खबर। सबसे पहले कोरोना बाबत समाचार। आज बुधवार को जहां भिवंडी शहर में 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, वहीं भिवंडी ग्रामीण में भी 1 की मौत हुई है। भिवंडी शहर में फिर कोरोना के 93 नए मरीज और ग्रामीण में 54 नए मरीज मिले हैं। शहर में मिले 93 नए मरीजों में गायत्री नगर 2, नदी नाका में 17, उचितपाड़ा 3, शांति नगर 3, नवी बस्ती में 1, पद्मा नगर 3, भाग्य नगर 1, कामतघर में 17, अंजुर फाटा में 2, भंडारी कंपाउंड 3, आजमी नगर 2, संगम पाड़ा में 25, ईदगाह रोड 10 और मिल्लत नगर में 4 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जिसमें 23 महिला और 67 पुरुषों सहित 3 बच्चों का भी समावेश है। शहर में कुल मरीजों की संख्या 1332 और ग्रामीण में 555 सहित भिवंडी इलाके में अब कुल कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1887 और मृतकों की संख्या 100 से 2 कम यानी 98 तक जा पहुंची है। मालूम हो कि शहर में अब तक मिले कुल 1332 मरीजों में 88 की मौत व 501 ठीक हो चुके हैं और 743 का उपचार चल रहा है तथा 437 लोग क्वारंटाइन हैं, जबकि भिवंडी ग्रामीण के 555 मरीजों में 151 ठीक हो चुके हैं। 10 की मौत के अलावा 394 मरीजों का उपचार चल रहा है और 450 लोग क्वारंटाइन हैं। अब बढ़ते हैं कोरोना से संबंधित दूसरे समाचार की ओर, जहां भिवंडी में 10 दिन के भीतर कोरोना पर काबू का भरोसा। मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आसिया ने एक प्रेस वार्ता में दिलाते हुए अपनी उपाय योजना का खुलासा किया है। मालूम हो कि मनपा आयुक्त का चार्ज संभालने के बाद 3 दिन तक लगातार मनपा प्रशासन द्वारा अब तक किए गए उपाय योजना सहित कोरोना वायरस बाबत परिस्थितियों का मुकम्मल जायजा लेने के बाद इसके रोकथाम के लिए 4 सूत्री उपाय योजना का खुलासा करते हुए मनपा के नवनियुक्त आयुक्त डॉक्टर पंकज आसिया ने सरकारी दिशा निर्देशों के सही तरीके से अनुपालन द्वारा 10 दिन के अंदर सकारात्मक परिणाम का भरोसा दिलाया है। मनपा मुख्यालय में बुधवार को आयोजित अपनी पहली पत्रकार वार्ता में आयुक्त डॉक्टर आसिया ने कहा कि सबसे पहले अस्पताल का प्रबंधन आवश्यक है, क्योंकि शहर के एकमात्र 100 बिस्तर वाले कोविड अस्पताल इंदिरा गांधी है। जो अन्य अस्पताल लिए गए हैं उनके अलावा भी शहर की आबादी के हिसाब से अभी कोविड अस्पताल की सख्त जरूरत है। इसके अतिरिक्त पॉजिटिव मरीजों के संसर्ग में आए उनके निकटवर्ती व्यक्तियों को क्वारंटाइन करने के अलावा उनकी जांच भी आवश्यक है, ताकि कोरोना के संक्रमण के प्रसार को रोककर उसकी श्रृंखला को तोड़ा जा सके। समय से इसकी सूचना मिलने पर भी इसका रोकथाम संभव है, जिसके लिए लोगों में जन जागृति सहित उनके बीच फैली तमाम गलतफहमियां दूर करने के लिए मस्जिदों के मौलानाओं के साथ बैठक लेकर जन जागरण किया जाएगा। इसी तरह जांच प्रक्रिया में तेजी लाने और उसकी क्षमता बढ़ाने का भी प्रयास शुरू है। प्रतिदिन 150 लोगों की जांच सहित शहर के कंटेनमेंट इलाके के निवासियों के घर घर जाकर जांच करने की जरूरत है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग, आंगनवाड़ी की सेविकाएं और शिक्षकों का एक दस्ता तैयार करके बहुत जल्द काम शुरू होगा। इस तरह मनपा कर्मियों, नागरिकों और स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लेकर 10 दिन के भीतर सकारात्मक परिणाम प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि इसी पैटर्न पर काम करते हुए मालेगांव में कोरोना नियंत्रित हुआ। हालांकि उन्होंने माना कि यहाँ स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या काफी कम होने के बावजूद वह काम कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ डॉक्टर उपलब्ध कराने के लिए शहर के विभिन्न निजी चिकित्सक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों का दौर जारी है। कोरोना वायरस से मुक्ति के अलावा सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नॉन कोविड मरीजों के इलाज के लिए संबंधित सभी लोगों को सूचित कर दिया गया है। मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आसिया ने पोगांव में बनने वाले कोविड अस्पताल चालू करने पर भी सस्पेंस बरकरार रखते हुए टाटा आमंत्रा में कोविड अस्पताल बनाने का भी संकेत दिया। अंत में एक बार फिर सबके सहयोग से 10 दिन के अंदर महामारी पर काबू पाने की उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि लोगों को मुंह पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। कोरोना बीमारी को छिपाए नहीं
बल्कि इसका उपचार बेहद जरूरी है। इस दौरान उनके साथ मनपा उपायुक्त नूतन खाड़े और जनसंपर्क अधिकारी मिलिंद पलसुले मौजूद रहे। इसी तरह देर शाम राज्य के काबीना और ठाणे जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कोरोना की लड़ाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि इस लड़ाई में भिवंडी मनपा को निधि की कमी नहीं होने देंगे। शिंदे मनपा मुख्यालय में एक आयोजित बैठक में भाग लेने आए थे, जिसमें महापौर, उप महापौर, सांसद, भिवंडी पूर्व के विधायक, भिवंडी ग्रामीण के विधायक, जिला अधिकारी, भिवंडी पूर्व के निवर्तमान विधायक और मनपा आयुक्त के साथ साथ प्रांत अधिकारी, पुलिस उपायुक्त, तहसीलदार और खंड विकास अधिकारी आदि मौजूद थे। बैठक के दौरान भिवंडी में दिनों दिन मौत की संख्या बढ़ने पर चिंता जताते हुए यह भी बताया गया कि स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का यहां अभाव है। जिसके बाद पालक मंत्री शिंदे ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के साथ साथ नॉन कोविड मरीजों को भी सरकारी स्तर पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश राज्य सरकार ने ऑलरेडी दे रखा है। उन्होंने शहर के निजी अस्पतालों द्वारा उपचार से इनकार करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश भी मनपा आयुक्त को दिया है। इस बीच पो गांव में अस्थायी कोविड अस्पताल बनाने सहित अधिकाधिक संख्या में और क्वारंटाइन सेंटर बनाने सहित एम्बुलेंस की संख्या भी बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने इस अवसर पर 25 एम्बुलेंस बहुत जल्द उपलब्ध कराने का भरोसा देते हुए कहा कि कोरोना की लड़ाई में सभी समाज के लोगों का योगदान जरूरी है। इस बैठक के बाद सभी अधिकारियों सहित शिंदे ने पो गांव में बन रहे प्रस्तावित कोविड अस्पताल का भी निरीक्षण किया। आइए सुनते हैं क्या कहा पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने। भिवंडी कॉर्पोरेशन में यहाँ पर कोविड के जो नंबर्स है उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है, उसके लिए जो जिसकी आवश्यकता है कोविड केयर सेंटर, उसके बाद डेडिकेटेड कोविड केयर हेल्थ सेंटर, उसमें ऑक्सीजन के बेड होंगे, जहाँ नॉन ऑक्सीजन के बेड होंगे, कहीं पर आईसीयू की आवश्यकता है, एम्बुलेंस बढ़ाने की आवश्यकता है। ये सभी सूचनाएं आज जिला महापालिका प्रशासन को दी गई है और इसके लिए जो भी निधि की जो आवश्यकता होगी वो निधि की व्यवस्था भी जिला प्रशासन और राज्य शासन की ओर से की जाएगी। कहीं भी पैसे की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन हमारा प्राधान्य होगा कि लोगों की जान बचाई जाए, डिस्चार्ज का रेट बढ़ाया जाए और डेथ रेट कम करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर फोकस करने की सूचना दी हुई है। मोहल्ला क्लिनिक जो है, जहाँ एरिया में कोई हॉल है उसमें भी अगर कोई आगे आते हैं डॉक्टर लोग, प्राइवेट डॉक्टर, तो उनको भी जो वहाँ जो आवश्यकता है, जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वहाँ बेड की आवश्यकता है, वहाँ डॉक्टर की आवश्यकता है, वो भी देने की सूचना दी हुई है। जो अन्य बीमारी है, जो सारी जैसी बीमारी है, उसके लिए भी कोविड केयर जो DCH है उसमें भी अलग व्यवस्था करने की सूचना यहाँ पर दी गई है। जो नॉन कोविड है उसके लिए भी, नॉन कोविड के लिए भी यहाँ पर कोविड और नॉन कोविड जो भी पेशेंट हो, सभी अस्पताल जो है उन्होंने उनकी जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उसके कोई लापरवाही करने की जरूरत है। अगर ये डॉक्टर ने हर एक पेशेंट जो है उसे ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है और ऐसी भी सूचनाएं दी गई है कि ऐसा कोई भी अगर नहीं करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करेगी सरकार की ओर से। देखिए, यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, ये ऐसा कोई भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं। आज कई ऐसे अस्पताल जो प्राइवेट है वो भी खुद आकर सामने ये कोविड के लिए अस्पताल दे रहे। कोई ऐसा हॉल है, कोई ऐसे स्ट्रक्चर है, यहाँ भी जरूरत के अनुसार अगर वहाँ मरीजों को हम लोग अगर उपचार कर सकते हैं तो उसका सर्वे करके उसके डॉक्टर के मुताबिक जो मेडिकल टीम है वो प्रायोरिटी देगी, तो उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। जो भी स्ट्रक्चर होगा उसकी जांच की जाएगी, उसकी जानकारी ली जाएगी और मरीजों के ध्यान की जो कोई भी जोखिम में डालने की कोई कोशिश नहीं करेगा, वो जानकारी लेने के बावजूद उसके बाद ही। खबर दर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।